नमस्कार। अच्छा, क्या एलर्जी से परेशान रहते हैं? मतलब छींकें, खुजली, बहती नाक, ये सब तो बहुत ही आम परेशानियां हैं, है ना? तो आज हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करने वाले हैं जो इन सब दिक्कतों से राहत दिला सकती है। नाम है लीबोसेटिजिन। चलिए जरा इसे करीब से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करती है। क्या कभी ऐसा होता है कि सुबह की शुरुआत ही छींकों के साथ हो या फिर आंखों में खुजली और बहती नाक ने जीना मुश्किल कर दिया हो? यकीन मानिए, ये बहुत लोगों के साथ होता है। ये एलर्जी के एकदम पक्के लक्षण हैं और इसके पीछे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण छिपा है। तो हमारी इस कहानी का विलन है हिस्टामीन। देखिए, ये हमारे शरीर में ही बनने वाला एक केमिकल है। अब होता क्या है कि जब भी हमारा शरीर किसी एलर्जी पैदा करने वाली चीज, मान लीजिए धूल या पराग के कण के संपर्क में आता है, तो यही हिस्टामीन है जो वो सारे परेशान करने वाले लक्षण पैदा करना शुरू कर देता है। और बस यहीं पे एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, लिवोसिटिजिन। लिवोसिटिजिन जो है वो एक एंटी हिस्टामिन दवा है। इसे आप दूसरी पीढ़ी की, मतलब एक तरह से ज़्यादा स्मार्ट और नई एंटी हिस्टामिन कह सकते हैं। इसे बनाया इसीलिए गया है कि ये हिस्टामिन के असर को रोक सके। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इससे पुरानी दवाओं की तरह उतनी ज़्यादा नींद नहीं आती। तो सवाल ये उठता है कि ये दवा आखिर काम कैसे करती है। इसकी जो रणनीति है ना, वो काफी दिलचस्प है। ये हिस्टामिन से जाकर सीधे सीधे लड़ती नहीं है, बल्कि उसे अपना काम करने से ही रोक देती है। आइए देखते हैं कि ये स्मार्ट प्लान असल में है क्या। यहाँ देखिए, ये कितना सीधा साधा सा प्रोसेस है। स्टेप 1, हिस्टामिन शरीर में एलर्जी के लक्षण पैदा करता है, ठीक है। स्टेप 2, लिवोसेटिजिन शरीर में जाकर हिस्टामिन को अपना काम करने से रोक देती है, मतलब उसे ब्लॉक कर देती है। और नतीजा क्या होता है? एलर्जी के जो लक्षण हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। कितना सिंपल है ना? ओके, तो ये तो समझ आ गया कि लिवोसिटिजिन काम कैसे करती है। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल तो ये है कि भाई इसे लेना कब और कैसे है ना? चलिए अब इसके इस्तेमाल और इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लिवोसेटिजिन का इस्तेमाल कई तरह की एलर्जी में होता है, जैसे मौसम बदलने पर जो छींकें और बहती नाक शुरू हो जाती है उसमें, या फिर स्किन पर खुजली, रैशेज या पित्ती हो जाती है उसमें भी। और तो और धूल, पराग या किसी कीड़े के काटने से होने वाली एलर्जी में भी ये दवा काफी राहत देती है। अगर बड़ों की बात करें तो इसकी जो आम डोज है वो दिन में एक बार 5 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है। ज्यादातर डॉक्टर इसे रात में लेने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे थोड़ी बहुत नींद आ सकती है। तो दिन में बस एक गोली इसे लेना काफी आसान हो जाता है। हाँ, और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए जो डोज होती है वो उनकी उम्र और वज़न के हिसाब से तय की जाती है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों को ये दवा बिना डॉक्टरी सलाह के कभी भी नहीं देनी है। अच्छा, अब देखिए, हर दवा की तरह लिवोसिटिजिन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये जानना ज़रूरी है ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो हम पहले से तैयार रहें। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो सबसे आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं थोड़ी बहुत नींद आना, मुंह सूखना या थोड़ी थकान महसूस होना। ये आमतौर पर कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा चक्कर आएं, दिल की धड़कन अचानक तेज़ लगने लगे या फिर पेशाब करने में कोई दिक्कत हो, तो बिना देर के डॉक्टर से बात करनी ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी सावधानियों की। इस दवा को सेफली इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली और ज़रूरी बात, इसे शराब के साथ बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि इससे नींद और सुस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और इसी वजह से ये दवा लेने के बाद गाड़ी चलाने या कोई भी भारी मशीनरी का काम करने से बचना चाहिए। हाँ, और अगर किडनी से जुड़ी कोई समस्या है या कोई गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो डॉक्टर को ये बात ज़रूर बतानी चाहिए। अब दो हालतें ऐसी हैं जिनमें ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। पहली, अगर किसी को लिबोसेटिजिन या इससे मिलती जुलती दवा सेट्रिजिन से एलर्जी है, और दूसरी, अगर किसी को किडनी की कोई बहुत गंभीर बीमारी है। इन दोनों ही मामलों में ये दवा सुरक्षित नहीं मानी जाती। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लिबोसेटिजिन एलर्जी का कोई इलाज नहीं है। ये सिर्फ उसके लक्षणों को, मतलब सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। ये बस तब तक के लिए राहत देती है जब तक इसका असर शरीर में रहता है। ये एलर्जी को जड़ से खत्म नहीं करती। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार यही है, कोई भी दवा, चाहे वो कितनी भी आम क्यों ना लगे, उसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। सिर्फ एक डॉक्टर ही किसी की मेडिकल कंडीशन को ठीक से समझकर सही दवा और उसकी सही डोज तय कर सकते हैं।
तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा एक एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लीजिए।